मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय धन बचत को प्राथमिकता दें और साथ ही धन का प्रबंधन बहुत ही सोच समझकर करें। इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आ सकते हैं। आप अपने मन में किसी तरह का भय ना पालें। किसी बात को लेकर आपके मन का भय बना रह सकता है इस वक्त, लेकिन आपने कोई भी भय अपने मन में नहीं पालना। अगर आपके मन में इस वक्त किसी बात को लेकर या किसी काम को लेकर संशय बना हुआ है तो वो काम आप बिल्कुल भी ना करें। भावुक होकर कोई फैसला ना लें। नए बदलावों के लिए तैयार रहें। अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करने से आपको इस समय बचना होगा। सजग रहें। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आ रही दिक्कतों को समझदारी से सुलझाने, इससे ज्यादा उतावलापन ना दिखाएं। इसमें किसी भी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इसमें लापरवाही से बचें। इस समय आपके समक्ष जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस समय आपको अपने अतीत से कुछ सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। इस समय जो फैसला ले बहुत होशियारी से लेने की जरूरत है। व्यापार में मुनाफा तो नजर आ रहा है, लेकिन कार्यों में शायद मनचाहे परिणाम अभी आपको ना दिखाई दें। तो दोस्तों, इससे आप निराश ना हो। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नुकसान नहीं है। दोस्तों, यह समय अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने और सबकी खुशी को बढ़ावा देने वाला समय है। धन लाभ, कार्य व्यापार में महत्वपूर्ण परिणाम साधेंगे। सूझबूझ व संतुलन बढ़ाकर आगे बढ़ने का समय है। कैरियर, कारोबार में सक्रियता बनाए रखने की जरूरत है। जीवन में ऊर्जा और उत्साह का माहौल बनाकर रखें। पुराने अनुभवों से फायदा उठाएं। नए जोश और उत्साह के साथ सभी जरूरी कामों को निपटाने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन पर भरोसा रखें और फैसले लेने के लिए दिल को सलाह लेने दें। यह समय कैरियर के मामले में तरक्की से भरपूर रह सकता है। इस समय आप एक्टिव रहें और नेटवर्किंग पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। समय ऐसा है, इस वक्त आप अपने कामों पर फोकस करें और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलता की ओर आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इस समय कुछ सावधानी से और प्लानिंग से काम करने की जरूरत है। दोस्तों, सब्र भी है और यकीन भी है कि कोई तो है जो सब कुछ ठीक कर देगा। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियों को बदलना ही है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती है। जो आपके लिए बना है वह चाहे देर से ही सही, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। यहां आपकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहीं से ईश्वर की शक्तियां आरंभ होती है। इस समय सब सही हो रहा है। आपको गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा, तो दोस्तों इसलिए आपको वो गलत लग रहा है। सफर कठिन ही सही, मगर आगे बढ़ना जिंदगी है। कांटों से भरी राहों में फूलों सा खिलना जिंदगी है। हार जीत की फिक्र छोड़कर कोशिश करना जिंदगी है।
गमों के गहरे सायों में भी मुस्कुराहटे ढूंढ लेना जिंदगी है। मेष राशि वालों, इस समय आप दुखी हो, परेशान हो, समस्या से घिरे हुए हो, लेकिन आप अपना दुखड़ा हर किसी के सामने ना लेकर जाया करें, ना बताया करें, क्योंकि जो गुजर रही दिल पे उसे जवाब पर लाकर क्या करोगे। जब कोई समझने वाला है ही नहीं तो अपने दर्द बताकर क्या करोगे, खुद का ही तमाशा बना लोगे। मेष राशि वालों, सत्य की गाड़ी में सफर कर रहे हो, वक्त भी आएगा रास्ते में, कष्ट भी आएगा रास्ते में, दुख भी आएंगे रास्ते में, क्योंकि सत्य की गाड़ी में सफर कर रहे। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी आपकी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें भी सुन ली होती है जो आप नहीं सुन पाए होते। इसलिए अगर आपकी जिंदगी से कोई जा रहा है, आपसे बिछड़ रहा है, आपको छोड़ रहा है, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि सारस्वती में ऐसा होता ही है। जब सारस्वती शुरू होती है तो बेवजह के रिश्ते, बेवजह की चीजें शनिदेव आपसे दूर कर ही देते हैं। इसलिए उसकी आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर आपको लोग बहुत आसानी से बीती बातों को भुला दो कहते होंगे, लेकिन उन बातों से आपके ऊपर क्या बीती है वो ये पूछना ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं तो आपको कहूंगा कि अतीत को भुलाकर वर्तमान में आगे बढ़े, क्योंकि अतीत को अगर याद करते रहेंगे तो आपको दुख होता रहेगा। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में रहें और वर्तमान के साथ चलें। दोस्तों, ये जो समय है काफी संघर्ष में समय है। कई मेष राशि के दोस्त बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं समय, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। आपको भी अगर आपके जीवन में भी कुछ संघर्ष है तो यही राय है ग्रहों की, नक्षत्रों की, कि आप हार ना माना। दोस्तों, इस समय आप अपनी संतान के मन माने व्यवहार के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं, समस्या हो सकती है। संतान से आपकी किसी बात को लेकर खटपट भी हो सकती है। आपको बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आप यह समस्या या मामला अपनी सूझबूझ के साथ सॉल्व करने का प्रयास करें। आप आत्मविश्वास से भरपूर बने रहने की कोशिश किया करें और आपको अपनी अच्छी सोच को बनाए रखने की इस समय जरूरत है। किसी नई योजना को आज के दिन आप सोच समझ के साथ ही कोई कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो इसमें कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। लापरवाही करने से बचना होगा। अगर धन को लेकर कोई काम आपका यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। यह समय आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपका मनोबल भी मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहने वाला है। अतीत में आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन ज्यादा समय आपके सामने कोई भी चुनौती टिकेगी नहीं। इस समय हर दिन जिम्मेदारियों के साथ अपनी पर्सनल आकांक्षाओं को बैलेंस करने से लाइफ के सभी क्षेत्रों में शांति और संतुष्टि बनाए रखने में मदद मिलेगी। मेष राशि के दोस्तों, इस समय आप अपने कार्य को अच्छा बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करें। आप जिस भी दिशा में आगे बढ़कर कार्य करेंगे आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। घर परिवार में
लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े, लेकिन तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। यह थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आपने कोशिश करनी चाहिए। अपनों की सीख सलाह को थोड़ा महत्व देना शुरू करें। भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाए। अनजान पर भरोसा करने से बचें। धैर्य रखने से ही राहें बनेंगी। जल्दबाजी में समझौता ना किया करें दोस्तों। सहजता बनाए रखने का प्रयास रहना चाहिए। विनम्र रहें। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचकर आप ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में समस्या होती ही नहीं, समस्या है ही नहीं। इस समय आप किसी के उतने ही रहो जितना कि वो आपका है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से आपके मन की शांति भंग ना हो पाए। यहां आपका पूर्ण समर्पण होगा। याद रखिए, वहां धीरे धीरे आपकी अहमियत शून्य हो जाएगी। इसलिए सोच विचार करके ही इस समय समर्पण करें। मेष राशि के दोस्तों, मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें आपकी कोई परवाह है ही नहीं। जो अधूरे मन से साथ हों उसे पूरे मन से त्याग दें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। घमंड के लिए नहीं, अहम के कारण नहीं, लेकिन आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना ही पड़ता है। नजदीक इनके रहो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि आप उस तरह से कष्ट नहीं उठा रहे जैसा उन्होंने सोचा था। कृपा उन्हें निराश करते रहो। रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती। जो जहां खुश है उसे वहां छोड़ देना चाहिए। आप कहां किसी के लिए खास है, ये तो बस आपके दिल का अंधविश्वास है। मेष राशि के दोस्तों, जिंदगी का तमाशा बनाने वालों में सबसे बेहतरीन किरदार अपनों का ही होता है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखो। खुद से ज्यादा किसी को समझना मतलब खुद को तबाह कर देना है। जब नजर और दिल से उतर गए, क्या फर्क पड़ता है कि किधर गए। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना ही सबक सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। आप उन छवियों के लिए जिम्मेदार नहीं जो दूसरों के दिमाग में आपके बारे में बन चुकी है। अपने मन से सोचो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और अपनी शर्तों पर जियो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, महाभारत का प्रसंग है, उसमें से शायद कुछ आपको सीख मिल जाए। महाभारत की कहानी है, कुछ क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। युद्ध अब काफी भयानक होता चला जा रहा है। दिन पे दिन बड़े बड़े राजा मारे जा रहे हैं। कृष्ण जी पांडवों के साथ अर्जुन का रथ चला रहे हैं। दोस्तों, आपको भी समझाता हूं कि कहीं लठ नीति नहीं, कूटनीति भी काम आ जाती है। कूटनीति के सामने बड़े बड़े बलशाली लोग चल नहीं पाते। कृष्ण जी को शुरू से ही अंदाजा था कि सभी को संभाल लेंगे, लेकिन कर्ण को संभालना इतना आसान नहीं है। बाकी तो सब समझ जाएंगे, पर कर्ण को संभालना मुश्किल है। कुंती भी गई थी कर्ण के पास निवेदन करने। कर्ण ने अपनी मां कुंती को वायदा किया कि आप निश्चित रहें कि आपके बच्चे जिंदा रहेंगे, 5 बच्चे आपके जिंदा रहेंगे। अब युद्ध में बड़े बड़े सैनिक कौरव सेना में मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह भी भानों की शैया पर जख्मी हालत में लेटे हुए हैं, लेकिन कर्ण कंट्रोल नहीं हो पा रहा।
पांडवों में सबसे शांत जो है वह है युधिष्ठिर। धैर्यवान भी कह सकते हैं, धैर्यवान भी थे, संयम बहुत था, लेकिन युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी उस दिन संयम खो बैठे और अर्जुन को बोल बैठे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुधर हो, अजीब बात है, तुम कर्ण को मार ही नहीं पा रहे, काहे की तुम्हारी धनुर्विद्या, काहे का तुम्हारा ये गांडीव। यह सुनते ही अर्जुन तिल मिला गया, आग लग गई तन में। अर्जुन ने एक कसम ले रखी थी, प्रण लिया हुआ था कि अगर कोई मेरे गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसका जीवन खत्म कर दूंगा, जान ले लूंगा। अब मामला घर में ही युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए कि बड़े भाई ने अपमान कर दिया। बड़ा भाई और पिता एक समान माना गया है कि पिता स्वरूप बड़े भाई ने अपमान कर दिया। अब अगर मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने भाई का वध करना पड़ेगा। कृष्ण समझ गए कि अब मामला ठीक करना ही पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन की तरफ देखा, मुस्कुराकर पास गए। चिंता ना करो, एक रास्ता है मेरे पास। क्या है? कृष्ण जी ने कहा कि बोले कि शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का अपमान करना और पिता की हत्या करना बराबर बात है, तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो, तुम अपने बड़े भाई के वध के पाप से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन मान गया, कहा कि ठीक है। फिर उसने वहां जाकर, यह सब आपकी वजह से हो रहा है, क्या जरूरत थी आपको जुआ खेलने की, यह सब जुआ खेलने की वजह से हो रहा है। अर्जुन ने युधिष्ठिर का अपमान करना शुरू कर दिया कि सारी गड़बड़ी आपने ही की थी, सभी कुछ दांव पर लगा दिया था, हमारे तक, राज्य तक, धन दौलत तक तो ठीक था, आपने तो द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। यह सब किया धरा आपका ही है, हम सब भुगत रहे हैं। मेरा बेटा मारा जा चुका है, आपकी वजह से ही वनवास हुआ। युधिष्ठिर देख रहा था, चुप खड़ा रहा, सहन कर लिया। अब अर्जुन आ गया केशव के पास, आंख में आंसू कि मैंने पिता तुल्य भाई का अपमान किया है। पिता का अपमान करना उनकी हत्या के बराबर होता है। वह हुई, वहीं पर बैठ गया। यह बहुत पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप। पिता का अपमान, पिता की निंदा और पिता की हत्या दोनों बराबर हैं। मैंने पिता की निंदा की है, मतलब पिता की हत्या की है, और पिता की हत्या के बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। कृष्ण से कहा, मैं यह पीड़ा झेल नहीं सकता केशव, यह संभव नहीं कि मुझे जीवित रहना चाहिए, मैं तो खुद को खत्म करूंगा। सब समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो अड़ ही गया और फिर चिता तैयार कर ली गई उसके लिए। अब कृष्ण कहते हैं कि एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मामला फंस गया, फिर कृष्ण जी ने संभाला। कृष्ण ने तो सारे मामले संभाले। इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान आपके एक से एक अनसुलझे मामले भी सुलझा सकता है। तो दोस्तों, ये जो फिर कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, कृष्ण बोले कि अर्जुन सुनो, शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है। अर्जुन बोला, बोले क्या कहा गया? कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि आत्म प्रशंसा आत्महत्या माना जाता है। आत्म प्रशंसा आत्महत्या माना जाता है। जो लोग बहुत आगे बढ़ चढ़कर बातें करते हैं उनके लिए भी यह कहानी है। तो फिर अर्जुन ने अपनी प्रशंसा, अपने गांडीव की प्रशंसा कई बार कर चुका था, तो कृष्ण जी के कहने से उसको समझ आएगा कि अब मुझे अपनी बढ़ चढ़कर कोई प्रशंसा नहीं करनी, आत्म प्रशंसा मुझे नहीं करनी, क्योंकि आत्म प्रशंसा भी आत्महत्या के बराबर होती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा संदेश है कि एक तो हमें धैर्य रखना चाहिए, एक उतावलेपन में कोई काम हमें
नहीं करना चाहिए। ये जो प्रसंग आपको सुनाया है दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग और आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि भगवान की शरण में चले जाओ। ये सरस्वती का समय है। बहुत मेष राशि के दोस्त कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि चीजें कैसे हम संभालेंगे। तो दोस्तों, आपने कुछ नहीं संभालना, आपने कर्म करने हैं। ईमानदारी से अपने कर्म करते रहो और अपने आप को भगवान की शरण में ले जाओ। दोस्तों, एक कुत्ता वो आपका दरवाजा छोड़कर इधर उधर ना जाए, बस आपके दरवाजे के आगे पड़ा रहे। आप उसे कुछ भी खाने को ना दो, पर वह फिर भी आपके दरवाजे पर पड़ा रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, लेकिन आप देखना आपके दिल में आएगा कि बेचारा मेरे ही दर पर पड़ा रहता है, भूखा प्यासा, कहीं रोटी मांगने में नहीं जाता। तो आपका दिल भी पसीज जाएगा कि बेचारे को कुछ खाने को मुझे इसे देना ही चाहिए। अब आपने खाना देना शुरू कर दिया। जब उसे कुछ खाने को नहीं देते थे तो भी वह तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा रहता था, लेकिन अब तो उसको पता चल गया कि इस घर के दरवाजे के अंदर मेरी फिक्र करने वाला कोई मेरा अपना बैठा है। वह जरूर कुछ ना कुछ खाने को देगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन खाने को जरूर मिलेगा इस दरवाजे से। दोस्तों, आप उस कुत्ते को धीरे धीरे अपना ही मानने लगेंगे। खाने के साथ साथ आप उसे सुरक्षा भी देना शुरू कर देंगे। कोई दूसरा व्यक्ति उस कुत्ते को कुछ नुकसान पहुंचाएगा तो आप उससे भी भिड़ जाएंगे कि तुम्हें पता है यह हमारे दरवाजे पर पड़ा रहता है, तुम्हें क्या तकलीफ दे रहा है। दोस्तों, आप उसकी सुरक्षा भी करते हैं और समय में खाना भी देते हैं और धीरे धीरे उसे अपना मानना शुरू कर देंगे। फिर तो उसके सुख की सुरक्षा आप अपने हाथों में ले लेंगे। बस दोस्तों, हमको भी प्रभु के दरवाजे पर पड़े रहना, अड़े रहना, जिद करके उसके साथ जुड़े रहना कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, और आप मेरे हो, मैं ऐसा मानता हूं। दोस्तों, आप यकीन करना, जिस दिन से प्रभु ने आपके जीवन की भाग दौड़ सच मायने में संभाल ली तो आप निहाल हो जाएंगे। प्रभु आपको निहाल कर देंगे। बस आपको तो भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान के अनुग्रह में आ जाओ, फिर आप देखना आपके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी। आप तो भगवान के आश्रित होकर देखें, उसके बाद फिर आपको तमाशा नजर आएगा। दोस्तों, आपकी राशि में ये छोटे छोटे प्रसंग मैं आपको इसलिए सुनाता हूं कि राशि में से, ग्रहों में से, नक्षत्रों में से कुछ नहीं निकलने वाला। बेवजह आपको 10वां घर, चौथा घर, 8वां घर मैं उलझाना नहीं चाहता। जो मतलब की बात है शुरुआत में बता देता हूं, उसके बाद आपको प्रसंग इसलिए सुनाता हूं कि इस प्रसंग सुनने से शायद हमारे को कुछ एक आधी चीज हमारे जरूरत की हमें मिल जाए। तो भगवान के प्रति आपको आश्रित जो कहता हूं हो जाओ, शरणागत हो जाओ। उससे क्या होगा, जब आप श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान पर अपना जुड़ाव कर लेंगे और उधर से ईमानदारी से कर्म करेंगे तो कोई ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपके अच्छे कर्म है, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद है, तो आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जब माता सीता का हरण रावण करके लेकर जा रहा था तो उसी वक्त जटाऊ जी से युद्ध हुआ। रावण का बहुत रोका रावण को, जितनी इसकी क्षमता थी, अपनी क्षमता से बढ़कर रावण के साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते जटायु जी के पंख कट गए। अब जब पंख ही पक्षी के कट जाएंगे तो फिर कैसे उड़ सकता है। अब वो जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे, लहूलुहान, दूर उड़ रही थी, जख्मों पर मिट्टी पड़ रही, दर्द से कहरा रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तभी वहां मजे लेने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी आते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा। मेष राशि के साथ जब आपका कुछ बुरा होता होगा, या आपको लोग चाहते होंगे कि अब देखते हैं अब कैसे खड़ा होता है, इस बार गिरा तो अब कैसे खड़ा होता है,
तमाशा देखने वाले हर जगह होते हैं। सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, कलयुग में तो जा रहा है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी आते हैं और कहते हैं कि ये जटायु तेरे पंख कट गए, अब तू अपने राम के पास कैसे जाएगा। तो जटायु जी कहरा रहे थे, दर्द से छटपटा रहे थे, लेकिन बोले कि अच्छा हुआ मेरे पंख कट गए, पंख होते तो मुझे जाना पड़ता श्री राम जी के पास, लेकिन अब मेरे पंख कट गए हैं। अगर पंख कटे ना होते तो मुझे जाना पड़ता राम जी के पास, लेकिन अब जब मेरे पंख ही कट गए हैं, अब राम जी खुद आएंगे। आप भी साधन द्वारा जगह तलाश करने जाते हैं, लेकिन अगर साधन की जगह साधना करोगे तो खुद भगवान आपको मिलने आएंगे और आपके सभी मसले हल करके चले जाएंगे। एक बार साधन से नहीं, साधना से संपन्न हो जाओ, फिर आप देखो आपकी जिंदगी में बदलाव, आपकी जिंदगी में चमत्कार। हम घूम रहे हैं, भाग रहे हैं साधन के पीछे, थोड़ा सा आप साधना में लग जाओ, भगवान को अपने आप को साधते हुए भगवान की शरण में चले जाओ, फिर देखो तो जैसे जटायु जी ने भगवान की गोद में अपने प्राण त्यागे, भगवान को आना ही पड़ा, श्रद्धा और विश्वास अटल था। इसी तरह आप भी भगवान के प्रति अपना श्रद्धा विश्वास अटल रखें। बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी आसान होती हुई नजर आएगी। ये सारस्वती का जो गाना आप रोजाना गाते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारस्वती कहाँ चली गई, कैसे बीत गई, और इतना कुछ देखकर जाएगी, आप खुद ही देखना चमत्कार। बस आप अपने आप को साधनों के पीछे ना भागो, साधन छोड़ के साधना की तरफ हो लिए तो आपका बेड़ा पार है। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको बताया जाता है। काफी दिनों के बाद आज आपका राशिफल आपको बता रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं अमावस पर, पूर्णमासी पर, एकादशी पर जो स्पेशल हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाती है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं आप, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान ये लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजें आप, तो आपके लिए भी अरदास लगाई जाएगी सुबह और शाम। आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके कर्ज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए, और बच्चों की विवाह शादी में जो विघ्न आ रहे हैं उसके लिए, और स्वास्थ्य के लिए। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये लिख के भेज दीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 93153369007। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे फोन पे बात भी कर सकते हैं। और खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।